जो नया पारा नगर है और ग्रामीण के आसपास है, पूरा टोटल गोवा बन चुका है। अगर वर्तमान में कुछ ज्यादा ही है, पहले भी ऐसा होता पहले भी होता था मगर उससे अब ज्यादा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले भी ये लोग करते तो थे मगर एक पर्दे के आड़ में करते थे, मगर आज और खुलेआम एक दुकान के बाद दूसरा दुकान, दूसरा के बाद ढाबे में, ढाबे के बाद होटल में खुलेआम दारू पिलाना। वो अगर कहीं दारू बेचने का 10 महिला भी अगर जाके पुलिस को, शासन को बताए, उसके कान तक में नहीं आता। 24 घंटा दारू मिलता है। कहने का मतलब गंगा जल नहीं है, दारू का जल बह रहा है यहाँ पे। इसमें सबसे ज्यादा अगर गिरफ्त में आ रहे हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आ रहे हैं। आपको मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा। आपको जो अवैध जो बेच रहे हैं, जो कारोबारी जो अवैध बेच रहे हैं, क्या इनको किसका सहारा मिला हुआ होगा? आप नगर के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, और इस प्रकार से जो है नगर में कितने जगहों पर जो है अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाता है, क्या आपको इसकी जानकारी है या आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है कार्यकर्ता हैं और आपके शासनकाल में इस प्रकार से जो है चल रहा है, क्या आपने इस संबंध में उच्च अपने पदाधिकारियों से कभी बातचीत की, उनको अवगत कभी कराया है? नमस्कार, मैं हूं नागनी साहब, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मेरे साथ पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष गाना जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जी बताएं कि नगर की माहौल को लेकर आपने जिस प्रकार से किन किन जगहों पर जो है आवेदन प्रस्तुत किया है और नगर में क्या क्या ऐसा जो है अवैध कार्य हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं सबको नमस्कार। क्या है कि मैं विगत 15-20 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। जब से सर्व अनुसूचित जाति कल्याण सेवा समिति का जो टीम बना है, हमारा काम है नशा मुक्ति कराना, लोगों का सेवा करना, यही हमारा काम है। या कि हम बहुत पहले भी इस मामला में लेके घेराव भी किया था, तहसील ऑफिस का घेराव किया, थाने का घेराव किया, और उसके बाद भी कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रहा है। करप्शन बढ़ते जा रहा है। आज हमारे सामने में देखने को मिल रहा है कि जो 18 साल से लेके 40 साल 45 साल के जो युवा है, ये लोग शराब में इतना त्रस्त हो गए हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं। नगर में पूरे नगर और ग्रामीण के अंचल में भी, और साथ में जहाँ होटल, ढाबा, ठेला, मतलब गोवा बन चुका है। ये जो नया पारा नगर है और ग्रामीण के आसपास है, पूरा टोटल गोवा बन चुका है। अगर वर्तमान में कुछ ज्यादा ही है, पहले भी ऐसा पहले भी होता था मगर उससे अब ज्यादा हो रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले भी ये लोग करते तो थे मगर एक पर्दे के आड़ में करते थे, मगर आज और खुलेआम एक दुकान के बाद दूसरा दुकान, दूसरा के बाद ढाबे में, ढाबे के बाद होटल में खुलेआम दारू पिलाना, खुलेआम नशे की गोली खिलाना, खुलेआम बच्चे लोग जाके बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशे की गोली खाना, छात्र छात्राएं में संगलित हो जा रहे हैं। तो ये क्या नगर में ही ऐसा माहौल है या आसपास क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है? नगर के अलावा आसपास क्षेत्रों में भी ये माहौल देखा जा रहा है, और हमने पुलिस के संज्ञान में लाया भी है, मगर पुलिस इस ओर ध्यान ही नहीं देती कि उनका क्या मकसद है। पुलिस का काम है सहयोग करना। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि वो वहां से कोई नशे का गोली लेके जा रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, वो अगर खबर करें तो वो पकड़ती नहीं है, क्योंकि केवल उनको बाहर से खबर मिले जिनसे उनका कोई मतलब नहीं, ऐसे चीजों को पकड़ के शो करती है। कुछ दिनों के लिए पकड़ लिया, शो किया, जेल में डाल दिया, 6 महीने में छूट के आ गया, फिर काम चालू हो। आप नगर के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, और इस प्रकार से जो है नगर में कितने जगहों पर जो है अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाता है, क्या आपको इसकी जानकारी है या आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे? क्या है, हम नगर में रोज घूमते रहते हैं। हमारा काम एक जनप्रतिनिधि के नाते और एक समाज सेवी के नाते हमारा काम है कि घूमना। हम कोने कोने में घूम रहे हैं और आंख से देख रहे हैं कि हर कोने, हर गली में, और रही सवाल जहाँ सामाजिक संस्था जगह है, जहाँ होटल है, ऐसे ऐसे जगहों में कारोबार चल रहा है। क्योंकि कारोबार के बारे में अगर किसी को बताओ तो उनसे
ये मालूम होता है कि ये कारोबार में लोग लिप्त हैं, जो लोग डरते हैं कि अगर ये कारोबार करने वाले अगर कुछ कर दिए तो हो सकता है उनका किडनैप करा दें या किस प्रकार से उनके ऊपर षड्यंत्र करके उसको गायब करा दे। ये कर सकते हैं क्योंकि जो करप्शन करता है, जो 2 नंबर का काम करता है, वो डरता नहीं है। मगर हम समाज के सेवक हैं, समाज के विषय में काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे साथ ये समाज के भी एक संत जी भी आए हैं, किशन कोसरे जी, ये भी इस विषय में ही भिड़े हैं। ये नशा से मुक्ति मिले, समाज का उत्थान हो। और किन वार्डों में इस प्रकार से जो है अवैध जो है मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे नगर और नगर के अलावा ग्रामीण और पूरे होटलों में, ढाबों में और सार्वजनिक स्थलों में किसी वार्ड को चिन्हित करना मतलब गलत है। मगर इसमें सबसे ज्यादा अगर गिरफ्त में आ रहे हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आ रहे हैं। आपको मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा, 30 साल की 20 साल की लड़की विधवा है जो दारू के कारण बीमारी से दारू पी पी के मरे हैं, जिनका हथेली जलना, ऐसे कई लोग जो प्रमाणित कर देंगे। आज भी रात के समय जो लड़के काम करने जाते हैं, हमाली काम करते हैं, अन्य काम करते हैं, जब रात को मतलब 12 बजे रात को भी आते हैं तो दारू पी के आते हैं, या तो 24 घंटा दारू मिलता है। कहने का मतलब गंदा जल नहीं है, दारू का जल बह रहा है यहाँ पे। और इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को कुछ दिन पहले आवेदन दिया है कि इनके ऊपर विचार करें और विचार करके जो गलत काम कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो और निश्चित रूप से बंद हो। भाई सरकार जहां बेच रही है, जहां भट्टी वहां बिके, लोग वहां पिए, वो तो भाई प्रशासन शासन किसी का भी रहे वो तो बिकेगा ही वहां, तो वहां ले। मगर जहां अलग से जो अवैध बिक्रा हो रहा है, इससे आज वो कर रहा है, कल मैं करूंगा, परसों वो कर रहा है, पुलिस क्या लगता है आपको जो अवैध जो बेच रहे हैं, जो कारोबारी जो अवैध बेच रहे हैं, क्या इनको किसका साथ मिला हुआ होगा? क्या लगाया जा सकता है, अंदेशा क्या लगाया जा सकता है? क्या है ये सब चीज क्या है? देखो, कोई भी काम जब तक पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। कोई नेता उसमें समर्थन नहीं रहता, केवल पुलिस प्रशासन। इसमें पूरी जिम्मेदारी उसकी रहती है। कोई अगर एक महिला भी अगर फोन करता है कि यार दारू बिक रहा, तो तुरंत आए छापा मारे। मगर वैसा नहीं है। वो अगर कहीं वो दारू बेचने का 10 महिला भी अगर जाकर पुलिस प्रशासन को बताए, उसके कान तक में नहीं आता कि ये बात की कोई दारू बेच रहा है। नगर में स्पष्ट आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने ये सब चीज जो है, विभिन्न प्रकार के जो अवैध जो मादक पदार्थों की बिक्री यहाँ पे की जा रही है क्षेत्र में। तो इस संबंध में स्वयं आप जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो है कार्यकर्ता हैं और आपके शासनकाल में इस प्रकार से जो है चल रहा है, क्या आपने इस संबंध में उच्च अपने पदाधिकारियों से कभी बातचीत की, उनको अवगत कभी कराया है? नहीं, हम लोग अब अवगत कराने जा रहे हैं। बहुत दिनों से इनको अवगत कराते थे थाने में कि ऐसा कार्य चल रहा है, बंद हो रहा है। मगर अब प्रशासन को भी अवगत कराने के लिए हम लोगों ने लेटर बनाया है। हमारे इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो हमारे मंत्री हैं, हम लोगों ने लेटर बनाए, बहुत जने जनप्रतिनिधियों से सील साइन लगवा के बिल्कुल निश्चित रूप से मंत्री जी को देंगे, तो निश्चित रूप से ये सब बंद होगा। ये हमारा ये पहल जो है नगर के वरिष्ठ नागरिक और एक जनप्रतिनिधि के द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया है कि नगर जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में घुसता जा रहा है, जिसको लेकर एक सोचनीय विषय है कि नगर में वाकई में जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी इस जो है माहौल में ढल रहे हैं, नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं, तो ऐसे इसको दूर करने के लिए एक सराहनीय पहल आपके द्वारा की जा रही है। तो जी, अगर प्रशासनिक कार्रवाई अगर इस पर नहीं होती है आने वाले समय में, जिस प्रकार से आपने आवेदन दिया है, अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हमारा रणनीति रहेगा कि आज हमारे पास अगर सैकड़ों संख्या में है तो हजारों की संख्या में हम नशा मुक्ति के लिए अपना अभियान छेड़ेंगे। और पूरा जिस क्षेत्र में अभी हैं, हम नयापर नगर से नगर ग्रामीण क्षेत्र में है, हमारा शुरुआत यही से होगा। और समाज से भी में जुड़े हुए लोग जो नशे के मुक्ति के लिए जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों से हम सहयोग मांग के इस नशा मुक्ति अभियान में उनके लिए हम काम करेंगे। और जहां तक हो सके इस नशा मुक्ति अभियान को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
और बंद सरकार कराएंगे। से भी ये दावा करो कि जिस प्रकार से जो है शराब की बिक्री हो रही है, शराब चाहे कहीं भी मिले, नशा एक प्रकार से सबके लिए, समाज के लिए खराब है, तो इसके लिए क्या बंद कराने के लिए भी आप लोग क्या कुछ करेंगे? नहीं, शासन प्रशासन की जो प्रथा है, ठेका जो है, हाँ। वो तो किसी भी मतलब किसी भी प्रदेश में चल रहा है, सभी प्रदेश में है। हाँ। उसमें हम केवल जो अवैध रूप से बिक रहा है हाँ। और लोगों को जागरूक करने की प्रयास करेंगे हाँ। ताकि वो बंद करे, और उसमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग होना चाहिए। हमारे लोग जब कोई भी फोन करते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बंद होना चाहिए। बाहर राज्य से भी आता है। तो ये देख सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद थे, जिस प्रकार से अपनी एक मुहिम छेड़े हुए हैं गाणा जी, जिस प्रकार से नगर जो है नशे की गिरफ्त में है, नगर ही नहीं आसपास का अंचल पूरा इसके गिरफ्त में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ पहल प्रशासनिक जो है कार्रवाई अगर कब तक की जाती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद, मैं हूं नागिन निसार।